योजना का नाम तो पता होंगे मंत्री जी को कि कौन सी योजना के तहत उस राशि का आहरण किया गया। मैं योजना का नाम जानना चाहती हूं अध्यक्ष जी। अध्यक्ष महोदय, अब जब वो खेल ही हुआ है तो खेल हुआ होगा। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष जी खेला हो गया। अध्यक्ष महोदय, ये ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो बोल रहे हैं माननीय मंत्री जी इसका उत्तर आएगा तब बताऊंगा करके। जब वो प्रश्न लग चुका है, उत्तर के लिए खड़े हो चुके हैं तो जानकारी, वो तो संयुक्त जिम्मेदारी के तहत उनको उत्तर देना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न लगा है इसमें कहीं पे भी आवंटन का और इसका प्रश्न है नहीं। आप प्रश्न खर्च का प्रश्न नहीं है, खेल कूद के बारे में आप भी जानते हैं। आप प्रश्न देखिए, उसमें कहीं भी नहीं है आवंटन का। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको क्या कहना है वो कह दीजिए। माननीय अध्यक्ष मंत्री जी नहीं बता रहे, मैं बता देती हूँ। स्वामी विवेकानंद प्रोत्साहन योजना जो राशि रहते हैं जनपद पंचायत में, है ना, उसी के तहत उस खेल किया गया है। ये शासन के नियम है अध्यक्ष जी कि इसमें छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल में मात्र 1 लाख राशि का आहरण किया जा सकता है। लेकिन दुर्भाग्य कहा जाए अध्यक्ष महोदय, इस योजना का बंदरबाट करते हुए 4.5 लाख का राशि आहरण किया गया है। क्या ये सही है कि गलत है? या तो शासन का ये आदेश है या गलत है, या वह जनपद पंचायत में गलत तरीके से इस योजना का मत का आहरण किया है वो गलत है। मंत्री जी, मैं ये जानना चाहती हूँ। छत्तीसगढ़ ओलंपिक में सब चल सकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक जो जोन स्तर में और ब्लॉक स्तर में हुआ अध्यक्ष महोदय, उसके लिए पंचायत विभाग पैसा रिलीज किया है और अपने अलग अलग मदों के द्वारा उसको किया गया अध्यक्ष महोदय। और जितना खर्च हुआ उतना सरकार ने उसमें देने का काम किया है। अगर किसी तरह का शिकायत है आपको तो आप मुझे दे दीजिए, मैं जांच करवा दूंगा उसमें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पूरे का बिल भाव लाई हूँ अध्यक्ष जी। आप बोलेंगे तो मैं सदन की आपके टेबल में रख दूंगी। मेरे टेबल में नहीं, मंत्री जी को दो ना, जांच करा देंगे। जी जी, तो मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूँ कि क्या इस सदन के माध्यम से आप जो गलत किए उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे, जांच कमेटी बैठाएंगे? मैं ये जानना चाहती हूँ। कर देंगे भाई, 4.5 लाख का मामला है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर किसी तरह की शिकायत है तो आप मुझे दे दीजिए, मैं जांच करवा दूंगा। जांच भी करवा दूंगा, कार्रवाई। मंत्री जी, आप घोषणा कर दीजिए सदन के अंदर। और कैसे करूं? वही क्या बोल रहा हूं मैं। जांच कराएंगे करके बोल दीजिए ना। जांच कराएंगे, आप दीजिए, आप जैसे ही देंगे हम जांच करा देंगे। धन्यवाद। चलिए माननीय चंदेल जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न माननीय मंत्री जी से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना के प्राप्त राशि और उसके अनियमितता और उसके व्यय के संदर्भ में है। जी माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं। आपने सब में लिखा है कि परिशिष्ट में संलग्न है क ग में तीनों में। ख के उत्तर में परिशिष्ट 4 के प्रपत्र ब में मदवार कॉलम 2 में दवाई एवं कॉलम 3 में उपकरण के व्यय राशि के अतिरिक्त खर्च राशि का कॉलम 1 में लेख है, जो कि दवाई और उपकरण दोनों खरीदी से अत्यधिक ज्यादा व्यय को दर्शाता है। नंबर 1, माननीय मंत्री जी, दवाई और उपकरण को छोड़कर कॉलम 1 में उल्लेखित अन्य व्यय क्या है, ये कृपया बता देते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, कॉलम 1 के व्यय प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, टीकाकरण एवं पल्स पोलियो, राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकृत नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम, राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम, राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम, राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम और एकजाई और जो खर्च हुआ है कई राष्ट्रीय कार्यक्रम है, इसमें दिया ही हुआ है जी। जवाब में दिया हुआ है, मैं चाहे तो मैं पढ़ दूंगा, नहीं तो उसमें मत पढ़िए। वो तो कुछ तो परिशिष्ट में है, कुछ नहीं है। माननीय मंत्री जी, महासमुंद जिले का इसमें विस्तार से उल्लेख नहीं, खाली आपने व्यय राशि बताया। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि व्यय राशि एवं कार्यों के संबंध में अनियमितता एवं भ्रष्टाचार की शिकायत के संबंध में परिशिष्ट 4 के प्रपत्र स में उल्लेखित क्रमांक 4 जिला महासमुंद के संबंध में संचालक स्वास्थ्य सेवाएं को जांच करने हेतु पत्र प्रेषित करने का उल्लेख है। ये पत्र कब प्रेषित किया गया है और जांच कमेटी बनी है, जांच कब तक पूरी हो जाएगी,
और शायद मुझे बताया गया कि इस पे भी आपने पहले कार्रवाई की है। अगर इसमें अनियमितता हुआ है ऐसा आपको लगता है तो क्या इसकी पुनः जांच कराएंगे क्या? जी अध्यक्ष महोदय, जांच चल भी रही है, इसमें जो आएगा कार्रवाई करेंगे। कोई भी और जानकारी होगी तो अवश्य जानकारी मिलने पे जांच करेंगे। माननीय सौरभ जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है, प्रशिष्ट में जवाब आया है 22-23, व्यय राशि दवाई एवं उपकरण व्यय को छोड़कर राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम, रेबीज की बहुत चर्चा हो रही थी माननीय अध्यक्ष महोदय कि इंजेक्शन उपलब्ध है, इंजेक्शन उपलब्ध नहीं है। 26 लाख रुपए का इसमें व्यवस्था की गई है, दवाई नहीं खरीदी गई है, उपकरण नहीं खरीदा गया है। 26 लाख का व्यय हुआ है, किसी और चीज में व्यय हुआ है, और यहां तो बोल रहे थे कि रेबीज का टीका उपलब्ध है। दवाई उपलब्ध है अध्यक्ष महोदय, दवाई उपलब्ध नहीं होने की, वैक्सीन उपलब्ध नहीं होने की कोई बात नहीं है। हाँ, रेबीज में स्टॉक में रहा होगा, इसलिए अतिरिक्त क्रय नहीं किया गया है, प्रावधान उसका रखा गया। अध्यक्ष महोदय, एक छोटी सी बात और, राष्ट्रीय बर्न एवं इंजरी रोकथाम प्रबंधन कार्यक्रम में पिछले 2 वर्ष में 1 रुपए भी खर्च नहीं हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, ऐसा कोई बर्न नहीं होता क्या छत्तीसगढ़ में? क्या बर्न व्यवस्था नहीं की जाती क्या छत्तीसगढ़ में? क्यों इस मद में 1 रुपए भी खर्च नहीं किया? कोई जला ही नहीं होगा तो कहां से? राष्ट्रीय बर्न एवं इंजरी रोकथाम प्रबंधन कार्यक्रम। अध्यक्ष महोदय, जरूरत के हिसाब से ही खर्च होता है। माननीय सदस्य के पास कोई ऐसी जानकारी है कि कोई पेशेंट आए थे और उनका उपचार नहीं हो सका तो बता देंगे, उसको भी देखवा लेंगे। अनीता योगेंद्र जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के द्वारा उत्तर तो आ गया है। उत्तर में ये है कि नशीली दवाइयां बेची जा रही थी और उसके ऊपर कार्रवाई हुई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगी कि जिस तरीके से नशीली दवाइयां जो लोग बेचते हैं उसके ऊपर सिर्फ ड्रग इंस्पेक्टर के द्वारा खाना पूर्ति 2 दिन 3 दिन के लिए निलंबित किया गया है। मैं आपसे निवेदन करती हूं कि ऐसे अधिकारी के ऊपर कार्रवाई करेंगे क्या? कहीं भी कोई कमी कार्रवाई में पाई जाएगी अध्यक्ष महोदय तो जरूर कार्रवाई करेंगे। ये गंभीर मामला है और कुल निरीक्षण भी 12,281 हुए हैं पूरे प्रदेश में। कहीं कोई ऐसी बात हो, कहीं कोई शिकायत हो, किसी की कार्यशैली में कोई कमी पाई जा रही हो या अनियमितता हो तो माननीय सदस्य जानकारी दे देंगे, उसमें अवश्य कार्रवाई करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा क्षेत्र इंडस्ट्री एरिया है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा नशीली दवाइयाँ बेची जा रही हैं और ऐसे कई बार हम लोग अधिकारियों को शिकायत भी किए, लेकिन 1-2 दिन के लिए अगर दुकान बंद करने का निलंबित करते हैं तो उससे उनका मनोबल बढ़ा हुआ है, बच्चों के भविष्य का खिलवाड़ हो रहा है। आपसे निवेदन चाहूंगी कि ऐसे ड्रग इंस्पेक्टर के ऊपर कार्रवाई आप तत्काल करें। निवेदन। मैं नाम भी ले लूंगा और कार्रवाई में अध्यक्ष महोदय ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत और बाकी जो नियमावली बनी है उसमें जो कार्रवाई का प्रावधान है उसमें ये कहीं उल्लेखित नहीं है कि किस प्रकार की कितने दिन की निलंबन या निरस्तीकरण की कार्रवाई है। तो जो जवाब आया है उसमें भी दिखता है कि 1 हफ्ते के लिए निलंबित किया गया और कुछ हैं दुकानें जिनको निरस्त भी किया गया। तो वार्निंग है 7 दिन के लिए किया गया, उसके बाद भी अगर वही दवाई दुकान में कमी पाई जा रही है तो निश्चित रूप से निरस्तीकरण की तरफ भी जाएंगे और अधिकारी कर्मचारियों की तरफ भी अगर कहीं कोई कमी है, कोई बात आती है तो कार्रवाई जरूर होगी। ममता चंद्राकर जी। धन्यवाद। ममता चंद्राकर जी। गुलाब कमरो जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं क्लब से संबंधित जानकारी मैंने चाहा था, जिसमें जानकारी माननीय मंत्री जी द्वारा दिया गया है कि हमारे यहाँ हमारे जिले में कितने क्लब संचालित हैं और कितनी शिकायत प्राप्त हुई है। माननीय मंत्री जी का जानकारी आया है कि 3 शिकायत प्राप्त हुआ है। 3 शिकायत में 1 सही पाया गया है, 2 सही नहीं पाया गया है, ये जानकारी दिया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि शिकायत तीनों ही सही है, क्योंकि ये मेरे विधानसभा से
का मामला है। मेरे विधानसभा मैं इसको पार करके घर में जाता हूं और एनएच में है, 10 मीटर 20 मीटर दूर नहीं है। जो जहां पर क्लब संचालित है वो एनएच के सड़क में गाड़ियां खड़ा होती है। मैं आपके माध्यम से मैं चाहूंगा माननीय मंत्री जी, जब शिकायत सही पाया गया है और 2 साल तक इन्होंने जो लाइसेंस लिया क्लब के नाम से और 2 साल तक बार का बोर्ड लगा के बाकायदे संचालित किए और मध्य प्रदेश से दारू लाकर वहां पर धंधा किए हैं लगातार, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से चाहूंगा क्या अगर जांच सही पाया है तो इसका लाइसेंस निरस्त करेंगे क्या? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, जो सदस्य ने पूछा है कि उस जिला में कितना मतलब क्लब है, पूरा जिला में एक ही क्लब है और उनको जानकारी में दिया गया है एक क्लब है, उसमें 3 शिकायत मिला, 3 शिकायत में 2 शिकायत सही नहीं पाया, 1 शिकायत सही पाया है और उसको हमारे अधिकार स्तर से जांच नोटिस दिया गया है। नोटिस का जवाब अभी आया है और वो नोटिस का जवाब आया है और वो हमारे कमिश्नर स्तर में चल रहा है कार्रवाई। अगर कार्रवाई पूरा होगा तो उसको कार्रवाई किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय 3 महीने हो गए। माननीय अध्यक्ष महोदय आप उसको घेरिए मत। माननीय अध्यक्ष महोदय 3 महीने हो गए। एक अनुरोध है कि माननीय मंत्री जी के जो सचिव विभाग अध्यक्ष बैठे हैं उनके साथ कमरों जी को आप बिठा दीजिए और जो कमरों जी चाहे माननीय अध्यक्ष महोदय जानकारी 3 महीना हो गया, 2 साल से हो गया क्या मैं अधिकारियों को नहीं दिखा, लगातार वहां पर शिकायत आती रही, लगातार पुलिस कार्रवाई करती रही तो विभाग क्या सो रहा था? माननीय आपके माध्यम से मैं चाहूंगा, चूंकि मेरा विधानसभा का मामला है, माननीय अध्यक्ष महोदय चूंकि मेरे विधानसभा का मामला है, मैं स्वयं भी दारू नहीं पीता, मेरा क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र है, वहां के लोगों को क्लब की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय, क्लब के जो मेंबर हैं उसमें गुरुजी हैं, इंजीनियर हैं, पटवारी है, सब ऐसे लोगों का, और आप पूछेंगे उस मेंबरों को तो जानकारी नहीं किसी का, आधार कार्ड लेके बनाया गया है। माननीय मुख्यमंत्री, मैं आपके माध्यम से चाहूंगा माननीय मंत्री जी से कि क्या उस क्लब को निरस्त करेंगे क्या? क्योंकि शिकायत सही पाया गया है, ये लीपापोती पूरी जानकारी मेरे पास है। आपके बार का बोर्ड लगा के 2 साल तक जो आपका मापदंड है उसका पालन नहीं है, स्विमिंग पूल नहीं है। अभी जब शिकायत हुई है तो कंस्ट्रक्शन का काम चालू हुआ है, तो आपके अधिकारी क्या चश्मा लगा के भी नहीं देख पाते कि क्या कर रहे हैं? मैं आपके माध्यम से चाहूंगा, मेरे विधानसभा का मामला है माननीय अध्यक्ष महोदय, उसको पार करके मैं अपने घर में जाता हूं। आराम से पूछे ना जी, आप आराम से पूछिए कि मंत्री जी समझ जाए। दादी जी, मैं आपके माध्यम से दादी जी चाहूंगा, मुझे वहां पर एनएच में 10 मीटर दूर भी नहीं एनएच से गाड़ियां सारी एनएच में खड़ा होती। मैं आपके माध्यम से चाहूंगा मंत्री जी उस लाइसेंस को निरस्त करेंगे क्या? अध्यक्ष जी, सदस्य ने बहुत दुख किया है, कोई आपसी लड़ाई होगा, मेरे को जानकारी मिला है, इसलिए कुछ राजनीतिक आपसी लड़ाई है, लेकिन उसको मैं ऐसे आपके नॉलेज में डाला हूं। ये जो हमारा सुनवाई चल रहा है 1 महीने के अंदर कार्रवाई करूंगा, या निरस्त करना है या क्या करना है, 1 महीने के अंदर आपको जानकारी मिलेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, 1 महीना नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय, रुकिए। आपत्तिजनक है कि मैं सुना हूं कि आपसी लड़ाई है, ये ऑब्लिगेशन है, प्रश्नकर्ता के ऊपर ऑब्लिगेशन है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। मजाक अगली अलग बात है। माननीय अध्यक्ष महोदय कोई लड़ाई नहीं है मेरे पास। माननीय अध्यक्ष महोदय मेरे पास मजाक कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय मेरे पास कोई लड़ाई नहीं है। मैं न्याय संगत बात कर रहा हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं न्याय संगत बात कर रहा हूँ। 1 मिनट रुक तो जाओ, किसी से नहीं, मेरी आप 1 मिनट रुक तो जाइए। मापदंड का पालन मैं बोल रहा हूँ, आप जल्दी जल्दी प्रश्न मत करिए, धीरे धीरे करिए कि मंत्री जी समझ जाए। दारू का चर्चा हो रहा है तो थोड़ा आराम से करिए ना। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सीधा प्रश्न ये है, हाँ। आपसी लड़ाई का कोई मामला नहीं है, यहाँ पर वहाँ का आम जनमानस है, वहाँ के लोगों का मांग है, और मैं खुद भी वहाँ के उस विधानसभा का रहने वाला हूँ, तो मेरी स्पष्ट है कि आपसी कोई लड़ाई का मामला नहीं। माननीय मंत्री जी, आप कह रहे हैं वहाँ 3 क्लब, 2 साल तक आपका विभाग क्या कर रहा था? आप कह रहे हैं कि 3 क्लब चल रहा है, वो कह रहे हैं कि 1 क्लब चल रहा है। 1 चल रहा है, शिकायत 3 हुए। 3 शिकायत हुई जी, 3 शिकायत हुआ। एक व्यक्ति दारू का बोतल लेके कलेक्टर कार्यालय में जाके बैठ गया,
उससे क्या मेरे विधानसभा की छवि खराब हो रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, चुनाव का समय आ गया है। चूंकि मेरे विधानसभा का मामला है, वहां पर जिला मुख्यालय हमारा कलेक्टर कार्यालय है, तो माननीय मंत्री जी से मैं चाहूंगा, हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि क्या आप इस लाइसेंस को निरस्त करेंगे क्या? हम सुन रहे हो, उसको जल्दी कार्रवाई करेंगे, जल्दी कार्रवाई करेंगे और जरूरत पड़ेगी तो निरस्त भी करेंगे। निरस्त भी करेंगे। हाँ, आप अरे उनके जिले का आने दीजिए पहले, आप उनके जिले का आने दीजिए जहां का प्रश्न है। माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि मध्य प्रदेश से अवैध शराब आके बिकने का मामला है, तो माननीय मंत्री जी से मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर जो ढाबे और जो होटल संचालित है, वहां लगातार जो मध्य प्रदेश से जो दारू आ रही है वो लगातार बिक रही है। हौसले इतने बुलंद है कि एक सुचित्रा दास करके है, हाईवे ढाबा की संचालिका है, वो सीधे सीधे उसमें बोल रही है, चैनल में न्यूज उसमें जब बोल रही है। मोबाइल नीचे रखिएगा। हाँ, मोबाइल नीचे रखिए, पटल पे रख दूं अगर बोलेंगे तो। नहीं, मोबाइल नहीं चलेगा। और जगह दारू अगर बिकना बंद हो जाएगा तो मैं भी बंद कर दूंगी। तो ऐसे जो अवैध ढाबे हैं और जो अवैध होटल हैं, जहां लगातार मध्य प्रदेश की शराब बिक रही है, क्योंकि वो बॉर्डर एरिया है, तो ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई करने का आपसे अनुरोध है। एक तो आदेश जी, इसका उद्बुद्ध भी नहीं होता है, पर्टिकुलर सिर्फ बार का मामला है, इसलिए अध्यक्ष महोदय अगर इसका कार्रवाई गुलाब कामरो जो बोला है उसको कार्रवाई करेंगे, एक सप्ताह 1 महीना के अंदर कार्रवाई कर लेंगे। वो कह रहे हैं उस पर जांच करवा दीजिए। आपका आदेश होगा तो मैं उसका जांच उत्तर दूंगा। उस क्षेत्र में अगर ऐसा अवैध कहीं अगर बिक रहा है तो उसको भी जांच करेंगे, उसको ऊपर कार्रवाई करेंगे। देखिए, मनेनगढ़ जो है उसको ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। सुनिए ना, एक बहुत दारू आता है शिवराज सिंह चौहान जी का। मनेनगढ़ और जनकपुर दोनों मध्य प्रदेश से लगे हुए हैं। एक मिनट, मैं समझा देता हूँ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का जो नाम उल्लेखित किया गया उसको आप विलोपित कहाँ किया? ठीक है, नहीं मानिए अभी विलोपित कर दिया ना उसको। अरे विलोपित कर देंगे भाई, विलोपित करवाई बहुत सारे। अरे भाई कर देंगे। और अध्यक्ष जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? अरे यार बैठो यार, ऐसा नहीं, आप ऐसे बताइए। भगत जी, भगत जी एक मिनट मैं दे रहा हूँ, मैं आपको दे रहा हूँ समय, आप प्लीज बैठिए। भगत जी, मंत्री कौन है? ओ भगत जी, अगर वहां से अमरजीत भगत, सरकार इतने निकम्मी हो गई है, क्या गलत का? कोई पंजाब से ले आए, कोई माननीय अध्यक्ष महोदय, शिवराज निकम्मी हो गई है सरकार हमारे प्लीज। कौशिक जी बैठिए। पहली बार मंत्री जी अकेले खड़े होने की हिम्मत कर रहे हैं। आप लोग उनको दाद देने के बजाय उनको उलझाइए मत। आप इधर साइड को ही बोल रहा हूँ, मैं इधर साइड को ही बोल रहा हूँ। वो कोशिश कर रहे हैं, करने दीजिए। अकेले जवाब दे रहे हैं, कोई आजू बाजू में है नहीं उनके। उनको थोड़ा शांति सुनिए ना, उनको मत। वेरी कॉन्फिडेंट, बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा केवल आपसे विनम्र अनुरोध है कि मध्य प्रदेश से लगातार जो वहां के माफिया हैं, चूंकि बॉर्डर एरिया है, वहां से लगातार शराब लाके जो वहां के ढाबे और होटल में अवैध बिक्री होती है, तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करने का आप निर्देश देते हैं। चलिए, कड़ी कार्रवाई करवा दीजिएगा, जांच करवा दीजिएगा। सुचित्रा दास एक जो ढाबा संचालक है, उसकी इतनी हिम्मत है कि वो मीडिया में बोल रहे कि बाकी जगह का बंद कर, मध्य प्रदेश से आ रहा है तो मैं भी बंद कर दूंगी। तो ऐसे जो ढाबा संचालक है, पहले ये बताइए, वो ढाबा संचालक महिला